सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा नित्य श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का प्रचार इस भावना से करता है कि संसार में परमात्मा की वाणी श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का दिव्य ज्ञान संसार के मानव मात्र तक पहुँचे। क्यों? आज मनुष्य फल इच्छा कर्म के कारण नित्य पतन की ओर अग्रसर है। हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं कि इस संसार का और मनुष्य का कल्याण केवल निष्काम कर्मों में छुपा हुआ है। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करेगा तब तक मनुष्य का पतन मार्ग नहीं रुकेगा और मनुष्य लाख 84 चक्र में भ्रमण करता हुआ सदैव जन्म मरण चक्र में भटकेगा। इसीलिए इसी भावना से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करते हैं। उसी में आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 4 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह रहस्य बताया है कि हे अर्जुन, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना ही कर्मों में मनुष्य का मन आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण जी ने योग का अर्थ हमें यह बताया था कि जब तक मनुष्य का मन संसार की कामनाओं से पूरी तरह विरक्त नहीं होता, ऐसा मनुष्य योगी नहीं बन सकता। अर्थात योग का अर्थ है समस्त कामनाओं से और संसार की हर इच्छा से मुक्त मन। इसी को योग कहते हैं, इसी को संन्यास कहते हैं। योग का ही दूसरा नाम संन्यास है। इसको कर्म के द्वारा पाओगे तो ये कर्म योग बन जाएगा। इसको ज्ञान के द्वारा अर्थात ध्यान साधना के द्वारा पाओगे तो ये ज्ञान योग बन जाएगा। मगर योग की अवस्था तक पहुंचना अर्थात परमात्मा को पाने के लिए संन्यास की अवस्था तक पहुंचना अति आवश्यक है। उससे आगे भगवान श्री कृष्ण जी हमें अध्याय 6 के श्लोक 3 में बता रहे हैं कि ये योग केवल निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। जब तक मनुष्य सकाम कर्म अर्थात फल इच्छा वाली भक्ति और फल इच्छा वाले कर्म करेगा तब तक मनुष्य योग से कभी नहीं जुड़ पाएगा। उसका मन राग और देश में घिरा रहेगा और वो निज परिवार सुख और निज शरीर सुख के कर्मों को करता हुआ सदैव जन्म मरण चक्र में भटकता रहेगा। तो इस जन्म मरण चक्र से मुक्ति का केवल एक उपाय है कि मनुष्य योगी बन जाए। योगी कैसे बनेगा? निष्काम कर्म और निष्काम ध्यान साधना के द्वारा। निष्काम रूप से जब हम ईश्वर में ध्यान लगाते हैं और निष्काम रूप से जब हम जनहित संसार की सेवा करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लग जाता है। हमारा मन योगी बनने की तरफ बढ़ने लग जाता है। उससे आगे अध्याय 6 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें आज यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य का मन संसार की समस्त कामनाओं से के भोगों में कभी भी आसक्त नहीं होता और उसके मन में किसी भी कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, तो उस काल में यह सत्य समझना चाहिए कि वो योगी योगारूढ़ हो गया है अर्थात वो योगी बन चुका है। तो योगी बनने का लक्षण यही है कि जब मनुष्य का मन आत्मा में स्थिर हो जाए और संसार के परमात्मा के माया के तीनों गुणों से मुक्त हो जाए, वही योग की सच्ची अवस्था है। वास्तव में मन में कामनाएं कहाँ से आती हैं? जब तक ये मन आत्मा की बजाय परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण जो माया उत्पन्न करते हैं सत्य रज तम के अधीन है, तो उन्हीं गुणों में जिस गुण के अधीन हमारा मन है उसी गुण के अनुसार मन के अंदर कामना आती है। तो वो कामनाएं जब तक मनुष्य में आती हैं तब तक मनुष्य बंधन में है, तब तक वो मन संसार के विषयों के विषय में सोचेगा। तो भगवान कहते हैं ये कर्म योग या ज्ञान योग की साधना जब निष्काम भाव से की जाती है, ईश्वर में स्थिर होकर की जाती है, तो मनुष्य का मन इन परमात्मा की माया के तीनों गुणों से मुक्त होने लग जाता है। और आज के श्लोक में भगवान जिस योगी की वर्णन कर रहे हैं योगारूढ़ की, वो योगी उस अवस्था तक पहुंच चुका है जिसने कर्म योग या ध्यान योग के द्वारा अपने मन को परमात्मा की माया के तीनों गुणों से मुक्त कर लिया है। और वो तीनों गुणों से मुक्त योगी के मन में संसार के प्रति कोई इच्छा कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थिर हो चुका है और आत्मा का एक ही लक्ष्य है परमात्मा। जब मनुष्य आत्मा में स्थिर हो जाता है तो उसका एक ही लक्ष्य रह जाता है कि मुझे अपने ईश्वर से मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने ईश्वर से मिलना है। मगर वो ईश्वर प्रेरणा से अपने शरीर से संसार की सेवा में भी रत रहता है, शरीर से संसार के सेवा भाव में कर्म करता है और मन से अपने ईश्वर में स्थिर होकर सदैव परमानंद का आनंद ग्रहण करता है। यही रहस्य है, इसी अवस्था को पाना है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।